गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। जैसे कि हमने पिछले कक्षा में तीन गुड़िया नामक जो कहानी है उसे मैंने आपको समझा दिया था, तो मैं और एक बार दोहरा देता हूँ आपको कि तीन गुड़िया नामक कहानी में क्या सीखा हमने, क्या जाना, उसके पात्र के कौन कौन थे, और उसके बाद हम कुछ प्रश्नोत्तर भी करेंगे इसी पाठ से। अकबर का दरबार लगता है, वहाँ पर एक कलाकार आता है। तो कलाकार का अर्थ होता है जो कला दिखा सकता है, यानी कि जो अच्छा नाचता है उसे भी कलाकार कहेंगे, जो अच्छा ड्राइंग करता है, चित्रकारी करता है, उसे भी हम कलाकार कहेंगे। उसी तरह एक कलाकार आया था जिसके हाथ में तीन गुड़िया था और तीनों एक ही तरह का था दिखने में। तो वह तीनों गुड़िया जब लेकर आया और तीनों गुड़िया देखते ही अकबर को बहुत पसंद आ गया। तो अकबर पूछने लगा क्या कि क्या मैं इन तीनों गुड़ियों को पैसों से खरीद सकता हूँ। तब उस कलाकार ने कहा, नहीं, मैं इसे पैसे से तो नहीं बेचूंगा, लेकिन जो इन तीनों गुड़ियों में से, जो कि एक जैसी ही दिखते हैं, इन तीनों गुड़ियों में से जो इनमें से कौन सी सबसे अच्छी है बता पाएगा या पाएगी, उसे मैं ये तीनों गुड़िया दे दूंगा। क्योंकि तीनों गुड़िया एक ही जैसा था देखने में, इसीलिए सभी लोग कॉन्फ्यूज्ड हो गए कि कौन सा सबसे अच्छा है। तो सभी मंत्री आपस में बात करने लगे। तभी बीरबल आकर घुसा और बीरबल को अकबर ने कहा कि क्या तुम बता सकते हो कौन सी गुड़िया अच्छी है। तभी बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो बीरबल ने उन तीनों गुड़ियों को अपने हाथ में लेकर उनके कानों में फूंकने लगा। उसके बाद वह जांच पड़ताल कर अकबर के पास जाकर कहता है कि ये दूसरी गुड़िया अच्छी है, और क्यों अच्छी है, किस लिए अच्छी है, उसके बाद अकबर ने क्या जवाब दिया, ये सब मैंने आपको कक्षाओं में बताया था। तो चलिए आज हम प्रश्न उत्तर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, तीन गुड़िया नाम है इस पाठ का, और मैंने लिखित प्रश्न क और क ख मैंने करवा दिए थे। आज ग मैं करवा रहा हूँ। ग नंबर प्रश्न है, दूसरी गुड़िया किन लोगों जैसी थी। तो यहाँ पर प्रश्न है, दूसरी गुड़िया किन लोगों जैसी थी। पहली गुड़िया के बारे में मैंने बताया था पाठ के दौरान, और तीसरी और दूसरी गुड़िया के बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ पर प्रश्न है कि दूसरी गुड़िया किन लोगों जैसी थी। तो उत्तर जैसे कि आप देख सकते हैं, दूसरी गुड़िया उन लोगों जैसी थी जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। तो दूसरी गुड़िया किन लोगों जैसी थी। दूसरी गुड़िया उन लोगों जैसी थी जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। क्यों ऐसा कहा गया है कि दूसरी गुड़िया सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं? क्योंकि जब बीरबल ने दूसरी गुड़िया को हाथ में लेकर कान में फूंका, तब उसका फूंक जो है उसके मुंह से निकला, यानी कि वह सुनी हुई हर बात, कान से सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। तो मैं प्रश्न और उत्तर फिर से एक बार पढ़ता हूँ, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दूसरी गुड़िया किन लोगों जैसी थी। दूसरी गुड़िया उन लोगों जैसी थी जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। तो चलिए हम नंबर घ प्रश्न करते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है इस पाठ का। तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी क्यों थी। तो यहाँ पर प्रश्न है कि तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी क्यों थी। तो जैसे कि तीसरी गुड़िया को सबसे सबसे अच्छी कहा गया था, किसने कहा था? बीरबल ने कहा था। क्यों कहा था? तो चलिए इस उत्तर के माध्यम से हम जानते हैं कि तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी क्यों थी। तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी इसलिए थी क्योंकि तीसरी गुड़िया उन लोगों के समान थी जो दूसरों के गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। तो तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी इसलिए थी क्योंकि तीसरी गुड़िया उन लोगों के समान थी जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते तो हैं, लेकिन किसी को नहीं बताते हैं। इसी के कारण तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी थी। तो आज के पाठ में मैंने आपको प्रश्न ग और घ करवाया। तो आज का कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरी कक्षा में हम इसी पाठ से जो व्याकरण संबंधी अभ्यास है वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।